वही वृंदावन में विरक्त संतों की शोभा, तप त्याग वैराग्य की साक्षात प्रतिमूर्ति। सैकड़ों वर्ष पहले विरक्त संत किस रहनी से रहते होंगे, उसका एक जागृत प्रतीक योगीराज परम तपस्वी सद्गुरुदेव भगवान पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज की चरण सन्निधि इस दास को मिली। फिर हमसे बोले, तुम्हारा स्वर बहुत अच्छा है, सितार सीखोगे? और फिर बोले कि देखो काफी ठाट में सरगम बता देते, बस सीधे यही बोले, काफी ठाट में सरगम बता देते। और हम तो कभी संगीत सीखे नहीं, पढ़े नहीं, जानते नहीं, और सारे गामा पाधानी सा नहीं बताया। दादिर दारा दादिर, ये तो सब दादिर दारा दा, दादिर दारा दादिर दारा, दादिर दारा दादिर दारा, बिलावल का हो गया। तो महाराज जी उन्होंने यही सिखाया। अब हम घबरा गए, मन की दादिर दारा क्या चीज होती है? बोले दा में ऐसे मिजराफ जाएगा, दिर में ऐसे जाएगा। और बोले अरे सरगम होती नहीं इसमें, तो दादिर दारा ही होता है बस। दो हमने अभ्यास कर लिया। इसके बाद उन्हें इंदौर जाना था, तो हमको काफी की गत सबसे पहले उन्होंने कराया। दारा दादिर दारा दारना दारा 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 दादिर दारा दारना दा दारा दारा दादिर दारा दारा दादिर दारा दादिर दारा दारा दादिर दारा 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 दारना दारा दारा दादिर दारा दादिर दारा दारा दादिर दारा दादिर दारा दादिर दारा दादिर दारा दादिर दारा दादिर दारा दारा सानी सारे रे गा गा ये इस प्रकार से उनसे जुड़ाव हुआ। धीरे धीरे उनका विशेष अनुग्रह, बहुत ऊंची बात कहने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए विशेष। इस प्रकार से उनकी सन्निधि प्राप्त हुई और धीरे धीरे उनका वात्सल्य अत्यधिक प्राप्त होता गया। कई बार उनके साथ जाने का अवसर मिला। सन 90 के कुंभ में, 91 के कुंभ में महाराष्ट्र की यात्रा, नासिक कुंभ के व्याज से सभी ज्योतिर्लिंग आदि के दर्शन की यात्रा भी उन्हीं के साथ हमारी संपन्न हुई। 91 में नासिक कुंभ था, 91 में, और उसी समय एक समय रात्रि की बात है, लगभग रात्रि के 1:30 बज रहा होगा। हमको ठीक 2 बजे उठा देते थे महाराज जी रात्रि को। रात्रि का 1:30 बज रहा होगा। उन्होंने कहा, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण भज नारायण। सो अब कोई घड़ी तो थी नहीं, वैसी थी हाथ वाली एक घड़ी थी, उसको रखते थे झोला में, क्यों हाथ वाली महाराज जी पसंद नहीं करते थे, तो समय देखने के लिए झोला में रखते थे। तो बोले घड़ी देख कितना बज गया। तो हमने देखा महाराज जी 1:30 बज रहा है। बोले मैंने एक संकल्प कर लिया, उसके लिए तुमको जगाया है।
मेरे पास दो विद्याएं हैं। एक ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, योग विद्या है, और दूसरी संगीत की भी विद्या है। तो मैंने अपनी ब्रह्म विद्या और अपनी गांधर्व विद्या और अपने स्थान का उत्तराधिकार तुमको देने का संकल्प कर लिया है। जय हो जय हो। 1:30 बजे रात की बात है। मैंने कहा महाराज जी मैं तो विद्यार्थी हूं, विरक्त साधु नहीं हूं, विद्यार्थी हूं। महाराज जी बोले मैं अंधा नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम 3 जन्म से विरक्त साधु हो और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो, बचपन से ही साधु बन गए हो। इस बात को मैं जानता हूं और मुझे भी अपने 3 जन्म स्मरण है। तुम्हारा भी यह आखिरी जन्म है और मेरा भी यह आखिरी जन्म है। जय हो जय हो। फिर बोले सो जाओ। वहां ये तो था ही नहीं कि अब तो 2 बजने उठने का समय हो गया, कैसे सो जाए। वहां तो जो आदेश हुआ पालन करो, तुरंत देखो। और 10-15 मिनट बाद ठीक 2 बजे फिर राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण का उठ के बैठे। सोए थोड़ी थे। उनकी कृपा निरंतर बढ़ती चली गई और उसकी परिणति हुई 1995 की कार्तिक पूर्णिमा पर। उन्होंने कृपा पूर्वक इस दास को विधिवत चतुर्थ आश्रम की दीक्षा दी, विरक्त दीक्षा दी, वेश प्रदान किया साधु का, और अपने स्थान के गद्दी पर उन्होंने उसी दिन प्रतिष्ठित भी किया। तो जो बात कहने के लिए इतनी बड़ी बात हमको कहनी पड़ी वो हम निवेदन कर रहे हैं। जिस समय महाराज जी ने हमें विरक्त वेश दिया तो हमने महाराज जी से अत्यंत विनम्र भाव से, गदगद भाव से हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करके कहा, महाराज जी आप हमें वेश दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो हमें कुछ उपदेश दीजिए। आपकी आज्ञा ही अब हमारे लिए सर्वोपरि है। महाराज जी बोले हम पढ़े लिखे साधु नहीं, बचपन में घर द्वार छोड़ के गुरुजनों की शरण में आ गए। बहुत दिन तक गैया का गोबर उठाया, गौ सेवा की। फिर गुरु महाराज ने रसोई में भर्ती कर दिया, रसोई बनाई, फिर पुजारी बना दिया, और अब स्थान में इतने लंबे समय से बोले 1932 में हमारी मानताई हुई थी। इसमें बोले हमें इसलिए याद है कि महंतों का व्यवहार बांटा गया था, 32 ही व्यवहार बटे थे, अखाड़े द्वारे सब मिलकर 32 लोगों को व्यवहार मानताई कर दिया गया था। बोले तब से यहाँ हैं पढ़े लिखे। यद्यपि महाराज जी पढ़े लिखे थे, ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, कर्मकांड भी पढ़े हुए थे, क्योंकि जिस विप्र कुल में जन्म लिया था वहां पुरोहिताई पंडिताई होती थी, वो तो अपने घर से सीख के आए थे, और यहाँ आकर लघु सिद्धांत भी पढ़े थे। इसलिए तो वो पच संधि और राम शब्द पूछते थे सबसे, तो पढ़े थे। लेकिन महात्माओं का दैन्य होता है, बोले हम पढ़े लिखे नहीं है, तुम पढ़े लिखे पंडित हो, विद्वान हो, तुम्हें हम क्या उपदेश दें। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने जो एक वाक्य हमें संन्यास दीक्षा के समय, विरक्त दीक्षा के समय प्रदान किया था, वही वाक्य हम तुमको दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था, बच्चा भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं, इसे पुजाना। महाराज जी विचार करो तो इस एक वाक्य का विचार यदि हम लोग अपने जीवन में कर लें तो हमारे गुरुजनों को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा।
हमें भी अपने माता पिता और कुल खानदान को और संतवेश को कभी लजाना नहीं पड़ेगा। केवल इतनी सी बात हमें याद रहे, बच्चा भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं, इसे पुजाना। पुजाने का मतलब ऐसे पवित्र आचरण से रहना, ऐसा भजन साधन करना, ऐसा आदर्श जीवन जीना कि लोग तुम्हें अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखें। ये व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये आचार्यों का सम्मान है, ये परंपरा का सम्मान है। फिर हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी कथा कहें कि न कहें? महाराज जी छूटते ही बोले, कथा कहने से अपना कल्याण और सारे जगत का कल्याण, खूब कहो, बंधन नहीं है। बस एक बात है, तुम्हारे साथ 2-4 साधु हमेशा रहने चाहिए। जहां शयन करो वहां भी 1-2 संत होना चाहिए। और एकांत में कभी किसी भी अवस्था में सत्संग की भी वार्ता किसी स्त्री शरीर से नहीं करना। गृहस्थियों के घरों में जाकर टुकड़े नहीं खाना, अपने जो प्रेम से साधु बनावे, ठाकुर जी को भोग लगे वही पाना। बच्चा, कंचन और कामनी यही साधु को नीचे गिराने वाली है, इनसे अपने को बचा के रखना। यह उनका उपदेश इस दास को था। जैसा उन्होंने कहा था, ज्यों का त्यों हमने सुना।